कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, मंगल पाठ में 4 मंगल माने गए हैं। अरहत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगलम और धर्म मंगल 4 उत्तम माने गए हैं। अरिहत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है और धर्म उत्तम है और 4 की शरण में जाना चाहिए। अरहत, सिद्ध, साधु और धर्म की शरण में जाना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि अरहत मंगल है, अरहत उत्तम है, इसलिए हमको उनकी शरण में जाना चाहिए। अरहत जिन्होंने अपने शत्रु को जीत लिया है। अरिहंत, अरिमिस शत्रु, हंत मिस नाश करने वाले, जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है, वैसे अरहत भगवान हैं। जो अरहत भगवान है उनकी शरण में हमको जाना है। इन्होंने राग और द्वेष को छोड़ा है। हमारे भीतर अभी भी राग और द्वेष विद्यमान है। हमको क्या करना है? उसको कम करना है। हमारा किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है। इसी के कारण क्या होता है? ये जन्म मरण की जो परंपरा है वो बढ़ती रहती है। लेकिन जो अरिहंत भगवान है वो उससे मुक्त है। 24 तीर्थंकर में मैं आपसे पूछूं, क्या 23वें भगवान अरहत है? क्या 24वें भगवान महावीर भगवान अरहत है? क्या पहले भगवान ऋषभ भगवान अरहत है? वर्तमान में देखें तो अभी वो अरहत नहीं है, वो तो सिद्ध की कोटि में आ गए। वो पहले जब तीर्थंकर थे उस अवस्था में वो अरहत थे, अब तो वो सिद्ध हो गए। अब प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान में अरहत कौन है? तो वर्तमान में अरहत है 20 विहरमान है जो महाविद्य क्षेत्र में है, वो अरहत है। जब भी हम सुबह प्रातःकाल उठे तब हमको क्या करना चाहिए? जब भी हम बिस्तर से उठे तब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो ईशान कोण है, उस ईशान कोण में सिमंदर भगवान की पिक्चर मन में सोचते हुए मंगल पाठ, ये जो मंगल पाठ है बहुत पावरफुल है। और जब हम सिमंदर भगवान को वंदना करें तो तिक्खुतो के पाठ से वंदना करनी है, 3 बार वंदना करनी है। ने उसके बाद गुरुदेव जिस दिशा में हो उस दिशा में क्या करना है? गुरुदेव को वंदना करनी है। इससे हमारी भावधारा पवित्र बनती है, मंगल विचार हमारे भीतर वर्धमान होते हैं। इसलिए जो महाविद्य क्षेत्र में प्रेजेंट में जो अरहत भगवान है उसको हमको वंदना करनी चाहिए। हम तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन सिमंदर भगवान के पास केवल ज्ञान है। यदि हम वंदना करते हैं तो हमारी वंदना वो साक्षात स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो हमको देख सकते हैं। अरिहत जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर कोई अवतार के रूप में जन्म नहीं लेते हैं।
जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं, वैसे ही जीते हैं। लेकिन उनके पास, जैसे हमारे पास कुछ विशेषता है, उससे भी अलग प्रकार की कुछ विशेषताएं होती है तीर्थंकर के पास। जो तीर्थंकर है वो जन्म से 3 ज्ञान को लेकर आते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान जन्मजात होते हैं और उसके बाद जब दीक्षा लेते तब मन प्रज्ञान और उसके बाद आता है केवल ज्ञान। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं उससे पहले जब माता के गर्भ में आते हैं तब माता 14 स्वप्न देखती है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, और दिगंबर परंपरा के अनुसार 16 स्वप्न देखती है। जब जन्म होता है तब जन्म के समय क्या होता है, जो देवता है उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए मेरु पर्वत के पांडुक वन में लेकर जाते हैं और उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। उस जन्मोत्सव में 64 इंद्र, 56 दिशा कुमारियां आती हैं। उसके बाद तीर्थंकर के पिता उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। अब जब भोगावली कर्म बाकी है तो जो तीर्थंकर की आत्मा वो शादी भी करते हैं, राज्य का संचालन भी करते हैं और उसके बाद दीक्षित हो जाते हैं। जब दीक्षा के लिए भी क्रमण करते हैं उससे पूर्व 1 साल तक वर्षीदान देते हैं। दीक्षा लेने के बाद बस तुरंत दीक्षा ली और मन प्रज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान साधना करते हैं और साधना में भी कितने कष्ट आते हैं, देवकृत कष्ट आते हैं, दानवकृत कष्ट आते हैं, त्रियंचकृत मनुष्यकृत भी कष्ट आते हैं। समता से सहन करते हैं और सहन करते करते क्या होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब समो शरण की रचना होती है। और समो शरण की रचना कौन करते हैं? देवता करते हैं। आपने समो शरण का पिक्चर देखा होगा, कितना भव्य समो शरण होता है। और समो शरण में 12 प्रकार की परिषद होती है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका और 4 प्रकार की देव और देवियां। इस प्रकार 12 प्रकार की परिषद लगती है। और जब भगवान उपदेश देते हैं, देशना देते हैं, तो भगवान का मुख पूर्व दिशा में होता है और जो देवता है भगवान का प्रतिरूप तीनों दिशा में और बना लेते हैं। भगवान का मुख चारों दिशाओं में दिखाई देता है। उसमें 3 प्रकार के प्रकोटे होते हैं। जो पहला प्रकोटा है उसके अंतर्गत गणधर बैठते हैं, फिर केवल ज्ञानी, मन परज्ञानी, उसके बाद अवधि ज्ञानी और उसके बाद 14 पूर्वधारी मुनि, उसके बाद जिसके पास रिद्धि है वो वाले मुनि, फिर साधारण मुनि। इस पर जो फर्स्ट परकोटा है उसके अंतर्गत साधु, साध्वी, देव, देवियां और श्रावक, श्राविकाएं फर्स्ट परकोटे के अंदर बैठते हैं। जो दूसरा परकोटा होता है उसके अंतर्गत त्रियंच, एलिफेंट, काऊ, सब प्रकार के त्रियंच, सब प्रकार के बर्ड्स दूसरे परकोटे के अंदर बैठते हैं।
जो तीसरा परकोटा है, तीसरे परकोटे के अंदर सब प्रकार के वाहन होते हैं, सब प्रकार की कार, गाड़ी, सब कुछ उसके अंतर्गत होता है। उसके बाहर कुछ भी हो सकता है। जब समवस्त्रण की रचना होती है तब आभि यौगिक देव आते हैं, पूरे जमीन की सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। और क्लीन करने के बाद यदि कुछ डस्ट उठती है तो उसके बाद जल की वृष्टि करते हैं। जो डस्ट है वो शांत हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। उसके बाद फूलों की वर्षा होती है और जो पूरी धरती है एकदम सुशोभित हो जाती है। जो 3 परकोटे हैं उसमें जो पहला परकोटा है वह रत्नमय होता है। दूसरा परकोटा वो स्वर्णमय होता है और तीसरा परकोटा वो होता है चांदी जैसा। भगवान उसमें देशना देते हैं और देशना में अशोक वृक्ष होता है। और जो भगवान की जितनी हाइट है उससे 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष होता है। भगवान सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं, उसके ऊपर 3 छत्र होते हैं और भगवान देशना देते हैं। उसकी भाषा है अर्धमागधी भाषा। और देशना देने से पहले तीर्थ को प्रणाम करते हैं और उसके बाद क्या होता है, तीर्थ की स्थापना होती है। तीर्थ की स्थापना उसके अंतर्गत साधु, साध्वी और श्रावक और श्राविका चारों का समावेश हो जाता है। और भगवान उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान भव्य जीवों को उपदेश देते हैं ताकि संसार से पार हो सके। भगवान के जितने भी जो कर्म बाकी है भोगने के बाद भगवान निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। सिद्ध स्वरूप यानी जो अरिहंत थे वो सिद्ध की कोटि में आ जाते हैं। ये जो 5 कल्याणक है जैन धर्म में, चैवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, ये 5 कल्याणक बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ने सर्व लोक में कल्याणक के समय प्रकाश और आनंद की लहरें झूम उठती है। जब 5 कल्याणक होते हैं तो नरक भूमि में रहने वाले जो नरक के जीव हैं वो भी 48 मिनट तक सुख का अनुभव करते हैं। उनको भी एकदम खुशी होती है। ये 5 कल्याणक बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। अरिहंत भगवान सबसे ऊंचा पद है अरिहंत का। जैसे हम नमस्कार महामंत्र में भी देखे तो पहला स्थान है नमो अरहंताणम और दूसरा स्थान है नमो सिद्धाणम। अरहत सबसे बड़े ऊंचे हैं क्योंकि हमको रास्ता दिखाने वाले अरिहंत भगवान हैं। शिव के नाम से शिव धर्म है, बुद्ध के नाम से बुद्ध धर्म है, विष्णु के नाम से विष्णु धर्म है, वैसे ही जैन के नाम से जैन धर्म है। जैन धर्म का नाम पहले क्या था? उसका पहले नाम था श्रवण धर्म, उसके बाद नाम पड़ा आहत धर्म और उसके बाद नाम पड़ा निग्रंथ धर्म।
ने वर्तमान में हम देखें तो इसका नाम है जैन धर्म। अरिहंत भगवान जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया और 4 घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और जो अरिहंत भगवान हैं वह 12 गुणों से युक्त होते हैं, 34 अतिशय होते हैं और 35 वचनातिशय से युक्त होते हैं। 12 गुण, इसके 12 गुण हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत बल होता है। और उसके बाद 8 प्रातिहार्य है, अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, देव दुदुम्बी, स्फटिक सिंहासन, भामंडल, छत्र और चामर। इस प्रकार 12 गुणों से युक्त होते हैं। जो 4 फर्स्ट थे वो तो कर्मक्षय जनित है, जो अंतिम 8 है वो प्रातिहार्य माने गए हैं, वो देवकृत होते हैं। तो सबसे पहला है अशोक वृक्ष। 2 शब्द है, एक तो है हर्ष, दूसरा है शोक। जब मन के अनुकूल कार्य हो जाता है तो व्यक्ति हर्ष की अनुभूति करता है। यदि मन के अनुकूल काम नहीं होता है तो व्यक्ति को शोक होता है। एक बार एक फैमिली गुरुदेव के पास आई और गुरुदेव को कहा कि हम बहुत तनाव में हैं। वो भाई रोने लगा क्योंकि जो हमारे पास जो धन था वो चोरों ने लूट लिया। तब गुरुदेव ने कहा, धन पर केवल आपका ही अधिकार नहीं है, ये धन पर कितनों का अधिकार है। ये धन ऐसा है कि चोर भी लूट सकते हैं। ये धन यदि आग लग जाए तो वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। यदि बाढ़ आ जाए तो भी धन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार धन केवल आपके अधिकार में नहीं है। परिवार वाले धन को चाहते हैं, लेकिन धन अग्नि से नष्ट हो सकता है, जल से नष्ट हो सकता है, चोरों से नष्ट हो सकता है। ये धन ऐसा है, यदि पुत्र भी कुपुत्र है तो भी नष्ट कर देता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि व्यक्ति को अपना मनोबल रखना पड़ता है तो वह व्यक्ति शोक नहीं करता है। तो जब से पहला जो प्रातिहार्य अशोक वृक्ष जहाँ भगवान देशना देते हैं उसके ऊपर होता है अशोक वृक्ष। भगवान की हाइट से 12 गुना ऊंचा होता है। उसके अंदर जो अशोक वृक्ष है उसमें पत्ते, फूल और फ्रूट सब कुछ लगता है। वो छांव देने वाला जो अशोक वृक्ष है वो कैसा है? अशोक वृक्ष ही अशोक है। तो यदि कोई व्यक्ति आपका प्रवचन सुने और शोक रहित नहीं हो, वो भी कैसा हो जाता है? अशोक हो जाता है। कोई किसी प्रकार का शोक नहीं रहता है। व्यक्ति धर्म को सुनता है, तत्व को समझता है, सच्चाई को समझता है कि मैं अकेला आया हूं, अकेला जाना है, कोई मेरा नहीं है। व्यवहार में परिवार, धन, पुत्र, पत्नी, ये सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। जो व्यक्ति इसको जानता है वह व्यक्ति क्या करता है? किसी प्रकार का शोक नहीं करता है, वो अशोक का जीवन जीता है। दूसरा प्रातिहार्य पुष्प वृष्टि। जब भगवान विराजते हैं तब देवगण क्या करते हैं? फूलों की वर्षा, 5 रंग के फूल की बारिश करते हैं। ये फूल भी कैसे होते हैं? अचित होते हैं।
ये फूल ऊपर की ओर और डंठल नीचे की ओर होता है। जो तीसरा प्रातिहार है दिव्य ध्वनि। देवगण क्या करते हैं? दिव्य ध्वनि करते हैं और कहते हैं कि भगवान का समवसरण लगने वाला है, भगवान देशना देने वाले हैं। इस प्रकार दिव्य ध्वनि होती है देवगण के द्वारा। और देव दुदुम्बी बजाई जाती है। और पांचवा है प्रातिहार्य स्फटिक सिंहासन। जब भगवान देशना देते हैं तो स्फटिक सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं। ये स्फटिक सिंहासन रत्न जड़ित होता है, इतना सुंदर होता है। जो कोई भगवान की वाणी सुनते हैं, उनकी वाणी सुनते ही उनका ध्यान भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे मयूर होता है और मयूर अपनी पांख को फैलाता है, तब हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार जब भगवान स्फटिक सिंहासन के ऊपर देशना देते हैं तो जो आंख क्या होती है, उसकी ओर अनिमेष प्रेक्षा यानी त्राटक की तरह देखने लग जाती है। और छठा प्रातिहार है भामंडल। भगवान जिनका शरीर कैसा कि वैसे जो नीले रंग का और जो अशोक वृक्ष है उसके पत्ते कैसे हैं? लाल रंग के हैं। और भगवान के शरीर से जैसे ही नीले रंग की किरणें निकलती हैं, जो अशोक वृक्ष है उसके पत्ते भी क्या हो जाते हैं? नीले रंग के हो जाते हैं। और भगवान की शरण में कोई जाए तो जिसके अंदर राग है वह व्यक्ति भी क्या बन जाता है? बेराग यानी राग रहित बन जाता है। ऐसा भगवान का आभा मंडल है। छत्र, जहाँ भगवान देशना देते हैं उसके ऊपर 3 छत्र होते हैं। और चामर, जहाँ भगवान विराजमान हैं, दोनों तरफ चामर डुलाए जाते हैं। वो चामर भी हम देखते हैं मंदिर में भी काफी भाई चामर डुलाते हैं। कोई बड़े व्यक्ति होते उसके सामने भी चामर डुलाए जाते हैं। चामर हमको सूचना दे रहे हैं कि हम पहले नीचे झुकते हैं फिर ऊपर उठते हैं। इसलिए जो ये 8 प्रातिहार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो देवकृत है। जो अरिहंत भगवान होते हैं उसके 34 अतिशय होते हैं। 34 अतिशय में 4 तो जन्मकृत होते हैं। जो भगवान का शरीर है, भगवान के शरीर से पसीना नहीं निकलता है, मेल नहीं निकलता है। जो भगवान का शरीर है, उनका जो ब्लड और मांस है वो रेड कलर का नहीं, वाइट कलर का होता है। जो श्वासोश्वास लेते हैं तब अंदर से सुगंध आती है। भगवान के मस्तिष्क में जो बाल है, नखून है, वो ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, वो लिमिट में ही बढ़ते हैं। ये जो 4 अतिशय है वो जन्मकृत होते हैं और 15 अतिशय देवकृत होते हैं और 15 अतिशय केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्राप्त होते हैं। 34 अतिशय में कुछ अतिशय जैसे अरिहंत भगवान आहार और निहार करते हैं तो सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है, जो अवधि ज्ञानी है वही देख सकता है। अरिहंत भगवान जैसे चलते हैं उसके आगे आगे धर्म चक्र चलता है और धर्म चक्र जैसे ही चलता है आवाज करते हुए, जब भगवान रुक जाते हैं वहां धर्म चक्र भी रुक जाता है। जब भगवान चलते हैं वो रोड भी एकदम उबड़ खाबड़ है, वो भी समतल हो जाता है। और भगवान का अतिशय ऐसा है जहाँ
कोई जीव समूह शरण में जाते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, पूर्व का जो वेर है, विरोध, उसको सब भूल जाते हैं। इस प्रकार भगवान के 34 अतिशय बताए गए हैं। भगवान 35 वचनातिशय से युक्त होते हैं। जो भगवान की जो वाणी है, चारों दिशाओं में एक एक योजन तक सुनाई देती है। भगवान जब प्रवचन करते हैं तब उच्च शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान प्रवचन करते हैं तब 6 प्रकार के राग और 30 प्रकार की रागिनियां निकलती हैं। भगवान का जब प्रवचन होता है तब बच्चे से लेकर बड़े सब लोग इजीली समझ लेते हैं। भगवान प्रवचन करते हैं तो भी उसके अंतर्गत जो सारपूर्ण बात है उसको ही एक्सप्लेन करते हैं, अदरवाइज दूसरी बातें एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इस प्रकार 34 अतिशय और 35 वचनातिशय से युक्त होती है अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान है, उसका जब ध्यान करना है तो कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए अर्हम् मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अर्हम्, पूरी बॉडी में अर्हम् का न्यास करें। ऐसा देखे पूरी बॉडी अर्हममय बन गई है। ऐसा देखे कि अर्हम् अर्हम् पूरी बॉडी में लिखा हुआ है, उसका न्यास करना है और उसके बाद पूरी बॉडी का एक कवच बन जाता है। और उसके बाद आपको नाभि के ऊपर अर्हम् का ध्यान करना है और उसके बाद मंद स्वर में अर्हम् का उच्चारण करना है। ऐसा लगना चाहिए जैसे सूर्योदय होता है, उसकी जो सूर्योदय होने के बाद जो लालिमा होती है उस प्रकार की किरणें निकल रही है, और जो किरणें निकल रही है वो पूरी बॉडी में फैल रही है। इस प्रकार अर्हत भगवान का ध्यान हम अर्हम् के रूप में कर सकते हैं। आज हमारा समय पूरा हो चुका है। आगे हम जब सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे आएगा तब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कि अर्हत भगवान की और क्या क्या विशेषताएं हैं, और सिद्ध भगवान और धर्म के बारे में और हम विस्तार से समझेंगे।